अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू न्यू टीवी। बुजुर्गान दीन के तौबा के मुतालिक अक़वाल दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। शेख अबुल हसन रिजवी का कौल है कि तौबा ये है कि तुम खुदा की याद के सिवा हर चीज़ की याद से तौबा कर लो और इसके सिवा तुम्हारे दिल में कोई चीज़ ना रहे। हज़रत फ़ज़ील बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम अपनी ज़ात के खुद वसी बनो और दूसरे लोगों को अपने लिए वसी ना बनाओ। जबकि खुद तुमने अपनी ज़िंदगी में अपने नफ्स की वसीयत ज़ाया कर दी, तो फिर तुम इन दूसरों को इस बात पर किस तरह बुरा कह सकते हो कि उन्होंने तुम्हारी वसीयत रायगा और ज़ाया कर दी है। हज़रत अबू अली दक़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तौबा के 3 दर्जे हैं। नंबर 1 तौबा, नंबर 2 अनाबत, नंबर 3 ऊबत। तौबा इब्तदाई दर्जा है और दरमियानी दर्जा अनाबत है और तीसरा या इंतहाई दर्जा ऊबत है। जिसने अज़ाब इलाही के खौफ से तौबा की वो साहिब तौबा है। जिसने सवाब की खातिर या अज़ाब से बचने के लिए तौबा की वो साहिब अनाबत है। और जिसने महज अल्लाह के हुक्म की तामील में तौबा की, सवाब की उम्मीद और अज़ाब से बचने के अंदेशे से नहीं, वो साहिब ऊबत है। अनाबत औलिया मुक़र्रबीन की सिफ़त है और ऊबत अम्बिया व मुरसलीन की सिफ़त है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तौबा 3 माफ़ी पर हावी है। नंबर 1 गुनाह पर पशेमानी, नंबर 2 जिस चीज़ को अल्लाह ने मना फरमाया उसको दोबारा ना करने का पुख्ता इरादा, नंबर 3 हुकूक इंसानी को अदा करने की कोशिश। एक और मर्तबा आपने फरमाया कि एक मर्तबा हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा तो मैंने उनका रंग परीदा पाया। मैंने वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया कि एक जवान ने मुझसे तौबा के बारे में दरियाफ्त किया। मैंने उसको बताया कि तौबा ये है कि तू अपने गुनाह को ना भूले। वो नौजवान मुझसे झगड़ने लगा और कहा कि तौबा तो ये है कि अपने गुनाहों को भुला दे। मैंने कहा मेरे नज़दीक तो तौबा के यही मायने हैं जो उस जवान ने बताए हैं। हज़रत सरी सख्ती ने पूछा, क्यों ये मायने क्यों कर रहे हो? मैंने जवाब दिया कि मैं कहता हूँ कि जब मैं रंज व अलम के आलम में होता हूँ तो वो मुझे आराम और राहत की हालत में ले जाता है, और आराम और राहत की हालत में रंज व अलम को याद करना जुल्म है। ये सुनकर वो खामोश हो गए। हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खवा तुमसे कोई गुनाह सरजद ना हो फिर भी हमेशा इस्तग़फ़ार किया करो। मोमिनों की जमात को ना छोड़ो, गो वो गुनाहगार और बदकार ही क्यों ना हो। हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत की कि खुदा का खौफ अपने ऊपर लाजिम रखो कि हर चीज़ की खैर यही है, और जिहाद करना अपने ऊपर लाजिम कर कि इस्लाम में रहबानियत इसी को कहते हैं, और कुरान मजीद को हमेशा पढ़ा कर कि वो तेरे लिए ज़मीन वालों में नूर होगा और आसमान वालों में तेरी याद रहेगी, और बेहतर बात के सिवा सकूत इख्तियार कर कि इसके बाइस शैतान पर गालिब आ जाएगा। हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इंसान को चाहिए कि जिस चीज़ से तौबा करे उसे हमेशा अपना दुश्मन जाने। जब तक बंदे के साथ ख्वाहिशों में से कोई ख्वाहिश रहेगी वो हरगिज़ अल्लाह ताला तक ना पहुँचेगा। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, राह सलूक में कदम रखने के लिए ज़िक्र व फ़िक्र की ज़रूरत है, और ज़िक्र व फ़िक्र के लिए पहली शर्त तौबा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तौबा करने वाला तो अपनी लफ्ज़िशों से तौबा करता है, एक ताइब गफलत से तौबा करता है, एक तौबा करने वाला नेकियों को देखने से तौबा करता है। जाहिर है कि इन तीनों में बहुत फ़र्क है। हज़रत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तौबा यह है कि ताइब के ज़ाहिर व बातिन में मासियत का शाइबा बाकी ना रहे। जिसकी तौबा खालिस होती है वो परवाह नहीं करता कि तौबा के बाद उसकी शाम कैसी गुजरी और सुबह कैसी गुजरी। हज़रत याह्या बिन माज़ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने तौबा की है, ना ये कहता हूँ कि अब ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपनी सरशिस्त को पहचानता हूँ, और ना मैं इसकी ज़मानत दे सकता हूँ कि आइंदा गुनाह नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपनी कमज़ोरियों को जानता हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि शायद मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि शायद मैं दोबारा ऐसा करने से पहले मर जाऊँ। एक और जगह आपने फरमाया कि तौबा के बाद एक गुनाह तौबा से पहले 73 गुनाहों से बदतर है। हज़रत इब्न अता रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तौबा 2 तरह की है, तौबा अनाबत और तौबा इस्तिजाबत। तौबा अनाबत यह है कि बंदा अल्लाह ताला के अज़ाब से तौबा करे, और तौबा इस्तिजाबत यह है कि बंदा अल्लाह के लुत्फ़ व करम से हया करते हुए तौबा कर ले। बहवाला किताब अल्लाह मेरी तौबा, सफ़ा नंबर 266 ता 269। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय का इज़हार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔